उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही खबर से करते हैं, जहां पर आज लखनऊ वासियों को और वहां पर आने जाने वाले लोगों को बेहद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां के बस और ऑटो चालक लोगों ने आज हड़ताल कर दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग किस तरीके से बस अड्डे से लेकर के दूसरी जगहों पर परेशान हालत में एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल सरकार की तरफ से और ट्रैफिक विभाग की तरफ से एक नया कानून बनाया गया है, जिस कानून के तहत अब अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो फिर 7 साल की सजा और 10 लाख रुपयों का जुर्माना होगा। ऐसे में जो ऑटो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, वो सारे के सारे लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपनी अपनी गाड़ियों को खड़ा करके लखनऊ की सड़कों पर कुछ इस अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी संजीव की रिपोर्ट और फिर क्या कहना है इन लोगों का। वो राजधानी लखनऊ में आप देख सकते हैं नज़ारा, जितने भी ऑटो हैं चाहे ई रिक्शा हैं, इनको रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम जो ई रिक्शा से, जो ऑटो से जो सवारी लेकर के जा रहे हैं, उनको रोक दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है आरामबाग का जो इलाका है, क्या कहेंगे क्यों रोका जा रहा है? भैया बताओ क्यों रोक रहे हैं? क्या बताओ तुम क्या जी क्यों रोक रहे हैं? ई रिक्शा क्यों? भैया ये जो कानून जो उन्होंने बनाया है, ड्राइवर मरने पे 10 लाख 5 लाख कौन देगा? जो 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाला 5 लाख दे पाएगा कि अपना घर का खर्चा चलाएगा? उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे चाचा? हाँ भाई, हम लोग इतना रोज कमाने खाने वाले हैं, रोज कहाँ से देंगे हम पैसे? इतना रुपए हम कहाँ दे पाएंगे कि हम 10 लाख रुपए दें? 10 साल की सज़ा, 7 साल की सज़ा, जो भी है ये नियम जो है वापस लिया जाए। उस नियम के तहत आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो ऑटो चलते हैं राजधानी लखनऊ में, चाहे रिक्शा चलते हैं, सवारी के साथ नहीं जा पाएंगे उसका, क्योंकि 9 वर्ष का आज पहला दिन और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन है आप लोग। हाँ जी 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 जी, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। आप लोगों को किसी शासन से, किसी बड़े अधिकारी से कोई बात नहीं? अभी कोई बात नहीं हुई, कोई शासन प्रशासन का बात करने वाला आएगा तभी मैं बात करूँगा। उनको रद्द किया जाए। क्या क्या समस्या क्या होगी? समस्या ये है कि हमारे ड्राइवर भाई इस नरम पोजीशन में, हालात शहर के ठीक नहीं, टैक्सी ड्राइवर गाड़ियाँ इतनी बढ़ चुकी है, रोड पे एक्सीडेंट आए दिन हुआ करते हैं। हमारे छोटे भाई ड्राइवर भाई, गरीब आदमी कहाँ से पैसा देगा? 10 साल की सज़ा भोगेगा, उसके बाल बच्चे फिर 10 साल कौन खिलाएगा? 10 लाख रुपया मैं कहाँ से लाऊँगा? कौन सी ज़मीन जायदाद बेचूँगा जो 10 लाख सरकार को दूँगा, जो हमको बरी किया? परिवहन विभाग द्वारा जो है आदेश किया गया था कि जो भी अगर हादसा होता है उसका जुर्माना चाहे मोटर मालिक होगा, जो ऑटो के जो मालिक होंगे, चाहे ड्राइवर के द्वारा दिया जाएगा। जी हाँ, और प्रावधान तो ये रखा गया है कि ड्राइवर को दिया जाएगा। उन्होंने कहीं मालिक का नाम ही नहीं लिया है, ड्राइवर को दिया जाएगा। ड्राइवर भाग के नहीं जा सकता, रोड पे रोक लिया जाए तो पब्लिक मार डालेगी, अदालत जाता है तो थाना मार डालेगा, अदालत मार डालेगी। क्या करेगा ड्राइवर आदमी? तो कहीं ना कहीं जो ऑटो जो संचालक है, चाहे ऑटो रिक्शा के जो ड्राइवर हैं, उनको उनकी जो नाराज़गी है, जिस तरह से बात की जाए कि 10 लाख का जो जुर्माना और 10 साल की सज़ा, उसको लेकर के राजधानी लखनऊ में तमाम जितने भी ई रिक्शा हैं, चाहे ऑटो वाले हैं, वो सड़कों पे उतर चुके हैं। जितने भी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं उनको रोक दिया जाए। जो भी वाहन के अंदर सवारी है उनको यहाँ से उतारा जा रहा है। यहाँ जितने भी यहाँ यूनियन के जो नेता हैं वो साफ कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑटो जो चालक है वो सवारी लेकर के नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे? सवारी यहाँ उतारी जा रही है, अब उतारी जा रही है, अब क्या किया जाए बताइए? आपके पास 10 लाख रुपए है एक्सीडेंट होने वाली? हमारे पास नहीं है 10 लाख रुपए। क्या करें? हम लोग भी ड्राइवर ऑटो के देख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये महिला यहाँ से ऑटो से उतरेंगी, और क्योंकि जहाँ तक नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं तमाम ऑटो रिक्शा के जो यहाँ के लोग सड़कों पे उतरे हैं, और जितने भी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं उनको रोका जा रहा है और उनसे सवारी उतारने का आग्रह और निवेदन भी यहाँ के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का आदेश हुआ है परिवहन विभाग द्वारा, उसको लेकर के तमाम जो ऑटो रिक्शा हैं, ई रिक्शा हैं, उनके तमाम अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन श्रीवास्तव के साथ संजीव सिंह, TV7 भारत, लखनऊ। जी सर, हम लोग इसलिए हड़ताल पे जा रहे हैं, जो सरकार ने ये नियम लागू किया है हम लोगों के लिए बहुत घातक है सर। किस तरह की दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हम लोगों को दिक्कतें हो रही है सर। अगर गाड़ी हम लोगों से एक्सीडेंट हो जाती है तो सर हम लोग कहाँ से 10 लाख रुपए भरेंगे? अगर हम जेल चले जाते हैं तो हमारे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा सर?
सुना यहाँ पर ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल, ऑटो ड्राइवरों की हड़ताल। दरअसल जिस तरीके से हाल में ही एक नया कानून बना है रोड एक्सीडेंट को लेकर के, उस पर अब इस किस्म का आक्रोश लोगों का दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। संजीव, अब ये सख्त कानून लाने की जरूरत महसूस की गई और इसकी जरूरत थी, इसीलिए इसे बनाया गया, मगर विरोध प्रदर्शन इस पर इतने बड़े स्तर पर क्यों है? क्या ट्रैफिक विभाग और इन ट्रक, बस और ऑटो ड्राइवरों के साथ में कोई संवाद हो पाया? संजीव, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जब्बार, आपको बता दें क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में तमाम जितने भी ई रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, इनका एक विरोध प्रदर्शन, और कहीं ना कहीं क्योंकि नए साल के पहले दिन में जिस तरह से लोगों की जो सवारी है, जो लोग जा रहे थे, आज उनको कहीं ना कहीं झेलना पड़ा और मजबूर होकर के ऑटो से भी उतरना पड़ा। क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए विरोध प्रदर्शन लगातार जो है ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा के जो चालक है उनके द्वारा लगातार किया जा रहा था कि जो जिस तरह से अगर बात की जाए कि जो भी हादसे होंगे अब उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, जो वाहन चालक होंगे उनको जुर्माना देना पड़ेगा, उनको सजा मिलेगी। उसको लेकर के कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के तमाम जो रिक्शा चालक है, चाहे ऑटो रिक्शा चालक है, उनकी नाराजगी साफ देखने को पड़ी जब्बार। और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो सवारी है, जो लोग अपने गंतव्य की तरफ जा रहे थे, उनको लेकर के कहीं ना कहीं काफी जो जी संजीव, क्या हड़ताल अभी भी जारी है? क्योंकि लोगों को तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा और ये तो कानून बनाया गया है लोगों की सुरक्षा के लिए, इसको लेकर इतना विद्रोह क्यों? देखिए जब अगर बात की जाए तो जिस तरह से क्योंकि 10 साल की सजा और 7 साल का जो अगर बात की जाए 10 लाख जुर्माना और 7 लाख का जो सजा की बात है, तो उसको लेके अभी ये कहना भी जल्दबाजी होगी। अभी ये विधेयक पास नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही जितने भी तमाम जो ऑटो रिक्शा चालक है उनके संज्ञान में आता है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। तमाम जो ऑटो एसोसिएशन के जो संघ के लोग हैं, जो पदाधिकारी, जो नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के। लेकिन अगर बात की जाए, आज की बात की जाए राजधानी लखनऊ में जिस तरह से क्योंकि मेरी बात भी हुई थी पंकज दीक्षित जो ऑटो एसोसिएशन के जो अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अभी हमारे संगठन द्वारा ऐसा कोई भी जो है लागू नहीं किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो ई रिक्शा चालक, जो ऑटो रिक्शा चालक है, वो नाराजगी व्यक्त करते हुए तमाम जगहों पे राजधानी लखनऊ में आलमबाग की बात की जाए, चारबाग रेलवे स्टेशन की बात की जाए, तमाम चाहे कैसरबाग की बात की जाए, तमाम जगह पे जो वाहन चालक है वो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर भी है। और जो भी ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा के द्वारा जो भी सवारी जा रही थी उनको रोका भी गया वहां से ऑटो रिक्शा से। इस किस्म के सुधार रोड एक्सीडेंट में होते हैं, उनमें कमियां कितनी आती हैं? बहुत शुक्रिया संजीव इन तमाम जानकारी के लिए, आप निगाह बना करके रखें। तो हमारे सहयोगी संजीव जैसा कि बता रहे थे कि इस कानून के आने के बाद में एक आक्रोश लोगों का इस वक्त उठ रहा है।